लोग ट्रेन से गाँव जाते थे तो हमारी मम्मियाँ हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो 3 घंटे 4 घंटे पहले इसलिए पहुँचते थे ताकि ट्रेन मिस ना हो। तो आज मुझे यही सब बात याद आ गई कि मेरा भाई बोलता तू पे क्या बोलते मेरी आज ट्रेन थी और वो मिस हो गई इसी वजह से, क्योंकि मैं स्टेशन लेट पहुंची और मेरी फैमिली सब निकल गए थे। तो मैं उसी के 1-2 घंटे के डिस्टेंस वाली जो दूसरी ट्रेन थी फिर मैंने वो पकड़ा। बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना एसी का टिकट छोड़कर मैं जो चालू होता है, क्या कहते हैं उसको, स्लीपर के बाद में चालू डब्बे में बैठी हूँ। वेल एक्चुअली मुझे सीट तो मिल गया है बैठने के लिए। और यहाँ पे जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि इंसान क्लास के हिसाब से उसका बिहेवियर, उसका मन क्लास के हिसाब से नहीं रहता है, चाहे वो स्लीपर में हो या फ्री टायर में हो या चालू डब्बे में हो। इंसान का मन देखा जाता है। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मुझे सब लोगों ने सीट दिया बैठने के लिए और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैंने खाना वाना सब फिनिश किया। इसलिए जब मेरी ट्रेन छूटी तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी और नर्वसनेस की वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। इतना शांत से सब कुछ पैकिंग कर रही थी और मैं अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन बहुत लेट हो गया खाना वाना बनाने के चक्कर में। फिर सारा कुछ काम रैप अप करके सब कुछ ख़त्म करके फिर यहाँ तक कि मैं अपना बाल भी मैंने कुछ भी बनाया नहीं। और मैंने तो बिस्तर भी नहीं लाया, क्योंकि मैं तो ये प्लानिंग में नहीं थी कि 3 टायर में मुझे सब कुछ बिस्तर सब कुछ मिलेगा, पिलो मिलेगा, सब कुछ। बट मैंने इमरजेंसी के लिए एक ब्लैंकेट अपने बैग में रखा हुआ था, तो वो काम आ जाएगा। बट फ़िलहाल ठंड तो इतनी ज़्यादा चालू हो गई है। अभी तो फ़िलहाल मैंने देखा विंडो वगैरह सब कुछ क्लोज़ कर दिया है। अभी सब लोग जो भी ये लेडीज़ है, यहाँ पे जेंट्स नहीं है, तो सारी आंटी और भाभी जो भी है फीमेल्स सब आराम कर रही हैं, सोई हैं, बैठी हैं, सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और ठीक है, अच्छा ही है, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक बार मैं और गई थी 2017 में अकेले, बट वो मैं सीज़न में गई थी गर्मी में, जब शादियाँ वादियाँ पड़ती हैं ना तब। तो तब बहुत उसमें क्राउड था, बहुत रश था। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सीज़न कम है तो इतना रश नहीं है। लेकिन हाँ, बैठने के लिए तो सीट वगैरह मिल गई। और जब वो लोग को पता चला कि मेरी एसी की टिकट थी और वो छूट गई, उन लोगों को भी बुरा लग रहा था और मुझे तो उससे ज़्यादा। मैं तो स्टेशन पर बैठ के रो रही थी कि मेरी ट्रेन मिस हो गए। फिर वहाँ से मैंने लोकल पकड़ा, फिर मैं CST गई और CST से फिर मैंने ये ट्रेन पकड़ा। तो बहुत हेडेक हो गया है। मैं सोच रही थी कि ऐसे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैंने ऐसा क्या किया, मैंने गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोल भी, जिसका फ़ोन आ रहा था मैं सबको उल्टा सीधा ही बोल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो बहुत कुछ सुना दिया था। इवन अपनी फैमिली मेम्बर को सबको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था मुझे। पता है, जब कुछ होता है ना तो शायद कुछ रीज़न से होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, आप नहीं रोक सकते। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, जैसे समय, बाकी सब चीज़ें, नियति, सब कुछ। मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि मैं देखो तैयारी कर रही थी शाम से ही, बट रेडी नहीं हो पाई, निकल नहीं पाई। और ये ट्रेन भी निकल ही जाती है। जस्ट मैं स्टेशन पे 3 मिनट पहले पहुँची हूँ और वो भी मैं हैंडीकैप में चढ़ रही थी, तो ट्रेन मिस ना हो जाए। तो फिर वहाँ पे RPF वाले थे जो भी थे, अंदर पुलिस वाले थे, जो लोग थे गलती से हैंडीकैप के नहीं चढ़ रही थी मैडम, आगे वाले ट्रेन में जाओ डब्बे में। तो वहाँ पे लेडीज़ है, आप चले जाओ, इसमें बैठ जाओ, फिर तो सही रहेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मच। और यहाँ पे जो लोग अपनी फैमिली को छोड़ने आए
कुछ लोग हैं ऐसे कि एक्चुअली सबको की मदद करते हैं। बस सेफ फील हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत डर रही थी। और मेरे चेहरे से देख लो, मैं कल रात से सोई नहीं हूँ, इतना दौड़ भाग गाँव जाने की खुशी में। तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं अपनी मीटिंग जा रही हूँ, मतलब यूपी वाले गाँव। ज़्यादा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्या अपनी हैप्पीनेस में ज़ाहिर नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, मैं तो वैसे पता है घर से निकलने के टाइम पे मैं अपना व्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन फिर इतना अफरा तफरी मच गया था कि पूछो मत, कि मेरी फैमिली तो पहले ही चली गई थी और मैं मिस हो गई। और मैं पीछे वाले ट्रेन से आ रही थी, मतलब जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊँ घर से निकल के, लेकिन फिर ऐसा हुआ तो मैं बना ही नहीं पाई। फिर मैंने सोचा यार सिचुएशन कोई भी हो, अब कहीं भी रह सकते हो, चाहे वो कहीं भी हो। यहाँ भी इंसान है, इस क्लास में भी इंसान है, फ्री टाइम में भी इंसान है, स्लीपर में भी है, फर्स्ट क्लास में भी है, फ्लाइट में भी इंसान ही होते हैं। बात अब बिहेवियर की होती है। तो ये एक्सपीरियंस में मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। अभी तो खैर कल का दिन छोड़कर परसों मैं सुबह में 12 बजे के बाद, यानी कि 3:10 पे या तो 4 या 5 बजे तक मैं वाराणसी पहुँच पाऊँगी। तो तब तक के लिए तो काफ़ी कुछ एडवेंचर मिलेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेगी। और मैं बहुत कुछ सोची थी कि मैं अपने बैग में मेहंदी वेहंदी लेकर आई थी कि मैं कैसे अपनी फैमिली को निकालूंगी, मतलब मेरी मम्मी को, शायद वो उनके पास चला गया, मेरे पास मुझे याद नहीं आ रहा। बट मैंने काफ़ी कुछ खाना वाना बना लिया था, आलू का पराठा और टमाटर की मीठी चटनी और कुछ चीज़ें स्वीट थी और बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैं लेकर आई थी कि हम लोग सब शेयर करके खाएँगे। अब वो लोग अलग हैं और अलग खाते पीते जा रहे हैं और मैं अलग जगह पर बैठी हूँ। मुझे खैर सोने के लिए तो सीट नहीं मिली है, बैठने के लिए मिली है, बैठी हूँ। देखते हैं कब तक बैठा जा सकता है। जब तक बैठा जा सकता है तब तक बैठूँगी, जब तक नहीं बैठा जाएगा तब देखेंगे क्या करना है। कुछ नहीं, बस नीचे लेट जाएंगे, मतलब बसर जाएंगे। और वैसे यहाँ पे जो आंटीज़ है, मतलब आंटी और भाभी दीदी वगैरह, इन्होंने तो बोला है बारी बारी भी आप सो सकते हैं, हेल्प करेंगे। मुझे बहुत अंदर से मतलब यहाँ आने के पहले मैं बहुत अंदर से सैड फील कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, उसके बाद मैं सोचा ठीक है, होता है, मेरे साथ ही पहली बार नहीं हुआ और भी लोगों के साथ हुआ होगा पहले कभी। जहाँ रहो वहाँ इंजॉय करो, जहाँ रहो वहाँ घूमो। बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर ये एक्सपीरियंस मैं उस ट्रेन में जाती तो कर पाती। खैर देखते हैं, बट थोड़ा सा मुझे हाइजीनिक वाला इशू है और वॉशरूम की दिक्कत होती है, तो देखते हैं अभी कल तक कैसे कंट्रोल होता है या कल तक कैसे मैनेज होता है। दिखाती हूँ यहाँ का रश कितना है, ये ऐसे रश होता है। तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, मुझे लगा कि बहुत ही रश होगा, मैं कैसे बैठूँगी कैसे नहीं, बट आने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। कोई बात नहीं, मतलब बहुत अच्छा, मतलब अच्छा फील हो रहा था। लेकिन देखो मेरी हालत अभी कैसी, वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसे। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।